ओके, तो सबसे पहले हम लोग इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ते हैं। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज, जैसे मैंने बोला, इट इज कोरिलेटेड टू बाध्यबुध उदर, व्हिच इज अ टाइप ऑफ एन उदर रोग। एंड उसमें पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन हम देखते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का कि व्हेन द इंटेस्टाइनल contents are obstructed to travel from the proximal part to the distal part। मान लो कोई भी इंटेस्टाइनल का जैसे पार्ट है, उसका एक क्या होता है, जहाँ से एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट रहता है, तो बीच में ही एक उसका प्रॉक्सिमल पार्ट और डिस्टल पार्ट रहता है। अगर मान लो ये प्रॉक्सिमल पार्ट है विच इज द डिस्टल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, इफ ये दोनों के बीच में इफ देयर इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, इफ देयर इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इंटेस्टाइन का पेरिस्टाल्सिस है वो it is getting hampered। Therefore, if any obstruction that is within the proximal part to the distal part that is traveling, तो उसको बोलते हैं intestinal obstruction। तो when the intestinal contents are getting obstructed, which is traveling from the proximal part to the distal part of the intestine, it is known as intestinal obstruction। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में बोलते हैं किसको। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज द क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हम लोग एक बार शॉर्ट में देखेंगे और इसी का ही एक थोड़ा ब्रॉड में भी हम लोग रीड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर ब्रॉड क्लासिफिकेशन से ही आता है। एक बार हम शॉर्ट में रीड कर लेते हैं कि इसका क्या क्लासिफिकेशन है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का, कि इट इज डिपेंडिंग ऑन, फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नंबर 1 इज द डिपेंडिंग अपॉन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का नेचर किस टाइप का होगा, उस हिसाब से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन टू टाइप्स में डिवाइडेड है। इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज द डायनेमिक एंड अदर इज द अडायनेमिक। बट व्हाट डज डायनेमिक मींस? डायनेमिक मींस एनी मूवमेंट, एनी मोशन। ओके, तो डायनेमिक मींस इन केस ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस, जो नॉर्मल गट का जो मोटिलिटी है, इट इज गेटिंग रेस्ट्रिक्टेड और इट इज गेटिंग हैम्पर्ड। बट इन केस ऑफ डायनेमिक टाइप ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, somehow there is presence of peristaltic movement। So here you can feel the IPS, that is intestinal peristaltic sound। You will get a intestinal peristaltic sound, there will be a presence of IPS sound। Okay, and other type is the adynamic, where you will get, there will be complete absence of peristalsis। So in case of paralytic ileus condition, example, case of paralytic ileus condition or some post-operative surgery, we have also heard about, in case of post-operative surgery, there the like the patient is asked to nil per mouth because he or she is having he or she after the operation, उसका जो क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट रहता है इंटेस्टाइन का, इट इज गेटिंग रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज एनेस्थीसिया की वजह से क्या होता है, वो टाइम लगता है आने में, दैट इज अराउंड 8 आवर्स हम लोग एनपीएम में रखते हैं, बिकॉज ये रिगर्जिटेट होने का चांसेस रहता है, ऑब्स्ट्रक्ट होने का चांसेस रहता है। दैट इज व्हाई वो पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी में, लाइक पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरीज में भी एक डायनामिक टाइप ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मिल सकता है if the patient consumes some food articles or some other conditions like uremia and diabetic mellitus, but the main important example is the paralytic ileus and the post-operative surgery. It is the type of dynamic type of obstruction. Next, number 2 is on the basis of cause. It is divided into 3 types. One is the intermural, intramural, and extramural. So mural is nothing but the mucosa, but the lumen of the intestinal wall. So depending upon the cause, suppose when it is intermural, वहाँ पे क्या होगा, the cause will present inside the lumen। तो ये obstruction कब होगा, intermural में। Remember it is inter and it is intra। तो inter means क्या होगा, inter means अंदर की तरफ, that is inside the lumen। अगर कोई भी फॉरेन बॉडी या फिर कोई भी फूड पुलस, कोई भी वॉर्म इन्फेस्टेशन और वेदर देयर इज एनी हार्ड फिगर्स विद इन द लूमेन और इनसाइड द लूमेन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटेस्टाइन का जो मोटिलिटी है, इट इज गेटिंग ऑब्स्ट्रक्टेड एंड इट इज अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरम्यूरल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट, द इंट्राम्यूरल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंट्राम्यूरल क्या होगा, it is present in the intestinal wall, cause is present in the intestinal wall। तो ये क्या होगा, ये था inside the lumen, बट ये था कि थोड़ा वॉल में, दैट इज लूमेन का जो वॉल है वहां पे कोई कॉज प्रेजेंट होगा, ये था इसके अंदर कॉज इनसाइड था। बट इन केस ऑफ इंट्राम्यूरल क्या कॉज होगा, लाइक द स्ट्रक्चर्स ऑफ द वॉल। कभी कभार ऐसा क्या होता है, ड्यू टू सम
disease condition there is formation of strictures of the intestinal wall, जिसकी वजह से क्या होता है, एडिशन हो जाता है वॉल का। नॉर्मल देखो ये इंटेस्टाइन का वॉल है, बट ये देखो कैसे एडिशन हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे इट इज गेटिंग ऑब्स्ट्रक्टेड, यहाँ पे मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। एंड सम अदर कॉजेज लाइक द ट्यूमर्स ऑफ द वॉल, इफ देयर इज एनी ट्यूमर इन द वॉल, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर माइट बी ऑब्स्ट्रक्शन टू द इंटेस्टाइनल movement, इसकी वजह से it is coming under the intramural condition. And next, number third is the extramural, which means the cause must be present outside the wall. Okay, it must be present outside the wall. जैसे वॉल्वुलस कंडीशन, इंटेस्टाइनल वॉल्वुलस, तो वॉल्वुलस क्या होगा, जैसे इंटेस्टाइन जो होगा वो ट्विस्ट हो जाएगा किसी कारण से, एंड जिसकी वजह से ये क्या होगा, इसका यहाँ का जो मोटिलिटी होगा गट का, इट इज गेटिंग hampered or restricted, यहाँ पे it is getting obstructed due to intestinal volvulus condition, ठीक है। and other might be cause हो सकता है intersusception। तो intersusception का मतलब होता है कि एक वॉल जब दूसरे वॉल के अंदर लाइक एंटर कर जाए, या फिर किसी कारण से somehow the intestine का जो लेयर है और दूसरे इंटेस्टाइन से इट इज गेटिंग इनसाइड इट, मतलब जो दूसरा इंटेस्टाइन का जो लेयर है वो एक इंटेस्टाइन के अंदर चला गया हो, दैट इज द इंटरससेप्शन कंडीशन। एंड एग्जांपल जैसे कि सम एडहेशन कंडीशंस, और इन केस ऑफ हार्निया वी हैव सीन, यहाँ पे इंटरससेप्शन कॉज होता है, जहाँ पे जो लूप होता है इट इज गेटिंग एडहियर और एडहेशन, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, एंड इट इज अंडर द एक्स्ट्राम्यूरल कंडीशन। तो यहाँ से हम लोग ने देखा, फर्स्ट इज द ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, एंड सेकंड इज द नेचर ऑन द बेसिस ऑफ कॉज। Number third is the on the basis of blood supply. Blood supply भी according to two types होगा. Number one is the simple mechanical obstruction, and number second is the strangulated obstruction. तो in hernia also we have studied, वहाँ पर भी एक strangulated hernia का एक टाइप्स था, तो strangulated, यहाँ पर भी एक strangulated obstruction, intestinal obstruction का टाइप है, जहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाता है दोनों जगह कि वहाँ पे blood supply is getting hampered in case of strangulation. So here also the blood supply is getting hampered in case of strangulated obstruction. But in case of simple mechanical obstruction, here the obstruction is present, but the blood supply is not hampered. The blood supply is intact. So strangulated obstruction is an emergency condition. Okay, and here an emergency exploratomy or laparotomy should be done. Next, on the basis of severity, it is also classified into three types, and this classification is very much important. So on the basis of severity, it is of three types. Number one is the acute, number second is the chronic, and number third is the acute on chronic. Okay, so remember one thing, acute, in case of acute intestinal obstruction cases, or the intestinal or the acute intestinal obstruction cases, number one symptom will the patient will get vomiting symptoms. Okay, the first symptom to arise is the vomiting in case of acute intestinal obstruction. So sign symptoms will suddenly appear since it is acute, and the first symptom will arise is the vomiting. But in case of chronic intestinal obstruction cases, the first sign that the patient will complain of constipation and pain abdomen. Okay, and the sign and symptoms will appear slowly. Okay, and the third classification is the acute on chronic. थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा और ब्रॉड में देख लेते हैं कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन डिपेंडिंग अपॉन द साइट और डिपेंडिंग अपॉन द वॉल कैसे क्लासिफाइड है, और मेजरली डिपेंडिंग अपॉन द स्मॉल बॉवेल एंड द लार्ज बॉवेल, what are the different causes of intestinal obstruction depending upon the which bowel is involved, whether it is proximal small bowel or the large bowel is involved, and we will study about the clinical features. यहाँ से क्वेश्चन आता है, and you will see previous year question also that it has been asked about the causes or the reasons of the proximal small bowel obstruction and the large bowel obstruction. So you have to write down the causes, different causes along with the clinical features. So before that, just you can revise it from here that we have studied about the classification depending upon the etiology, dynamic and adynamic, and depending upon the type of obstruction we have studied these three. Also there is one other cause like closed loop obstruction, which is also coming under the type of obstruction. Okay, depending upon the site of obstruction, it can be proximal, distal and large bowel, and it can also be congenital and acquired. तो ये वाला हम लोग स्टडी करेंगे, that already we have studied these three.
these two. And number third is the depending upon the site of obstruction, it is classified as the proximal small vowel, distal small vowel, and the large vowel. It is important, very important. So let us see. Depending upon the etiology, yeah, we have studied these causes. Just from here, you read the different examples. Okay, we have studied here, but we have not seen the examples. Here you can see the examples over here. The outside the wall, what are the different causes that we have studied about the volvulus and intersusception? It was under the extramural cases, also hernia and adhesions also. In the wall, that is in the intramural में क्या था? Strictures, other causes like Crohn's disease, malignancy and tuberculosis. ठीक है, ये सारा condition. These you have to remember. Okay, ये सारे examples बहुत important और ये याद रखना होगा. इंटरम्यूरल में क्या था? जैसे कि हम लोग देखे थे पैरालिटिक इलियस कंडीशन. ओके, अदर एग्जांपल्स क्या है? गॉलस्टोन्स, राउंड वॉर्म, मेकेनिज्म इलियस. एंड अडायनेमिक हम लोग क्या देखे थे? दीज आर अंडर द डायनेमिक. एंड अडायनेमिक हम लोग क्या देखे थे? वेयर द पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट वाज एब्सेंट. वहां पे क्या क्या हो सकता है? रीजंस लाइक डायबिटिक मेलिटस एंड सम रेट्रोपेरिटोनियल हेमाटोमास एंड सम पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरीज में. ओके, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस अगर हो जाए, then there was a cessation of peristaltic movement. ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव हम लोग देखे ही थे. एंड सम अदर कंडीशंस लाइक यूरेमिया, मेसेंट्रिक इस्चीमिया. तो यहाँ से 3-4 एग्जांपल्स टू स्टडी. What are the different examples in these intestinal obstruction part? Examples are very much important here. Okay, and obstruction में हम लोग ये देखे थे कि chronic में constipation मिल रहा था first sign and the vomiting in case of acute. अब आते हैं important depending upon the site of obstruction. तो proximal small bowel में देखो क्या क्या कंडीशंस मिल रहा था. व्हाट इज द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन केस ऑफ प्रॉक्सिमल स्मॉल बॉवल? इट इज द duodenum एंड द jejunum वाला पार्ट. ओके, तो यहाँ पे कॉजेस क्या हो सकता है इन केस ऑफ प्रॉक्सिमल स्मॉल बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन? इट कैन बी कंजेनिटल कॉज, सम लाइपोमा, लियोमायोमा, malignancies and some bands and some adhesions. It is coming under the proximal small bowel obstruction. These are the some etiologies or the causes in case of proximal small bowel obstruction. Okay, then come the distal small bowel obstruction. जिसमें site of obstruction is the ileum. And what are the different causes? Tuberculosis, strictures, malignancy, Crohn's disease, gallstones, hernias, cause other causes like roundworm and some congenital causes. These you have to remember. Okay, large bowel में क्या था? Anywhere in the large intestine. जिसमें से causes में क्या था कि malignancy, कुछ tuberculosis, strictures देखो यहाँ पर भी है, distal small bowel में भी था. Anodectal malformations, ये important है. Some volvulus conditions, some megacolons or some congenital cases में. These are the causes for the large bowel obstruction. ठीक है. Clinical features क्या होगा? duodenum, jejunum में अगर involve होगा proximal small bowel, severe vomiting, dehydration and some distension and some colicky pain. वहीं पे अगर जब distal small bowel obstruction होगा तो वहाँ पे more or less same sign of symptoms होगा, but there will be central distension of the abdomen. Other symptoms like vomiting, dehydration, ये तो सब में more or less मिलेगा, and central abdominal pain रहेगा. ठीक है, जो pain रहेगा it will be central abdominal pain. और यहाँ पे क्या था? colicky type of pain. Next, large bowel obstruction है, क्या sign symptoms मिलेगा? यहाँ पे जो मिलता है it is the constipation. Remember, it is the constipation. और बाकी जगह देखो पहले vomiting मिल रहा था, severe vomiting मिल रहा था in case of proximal small bowel and the distal bowel. But in case of large bowel obstruction, we have to differentiate ना कि which bowel is involved depending upon these clinical features. Okay, तो यहाँ पे सबसे पहले constipation मिलेगा, distension early मिलेगा, then vomiting is the late sign. ठीक है, it is less pain as compared to other. तो ये सारा differential diagnosis करना पड़ेगा कि which bowel is involved, which part of the bowel is involved. ठीक है, depending upon the clinical features. अच्छा, specific features like some pain X-ray हम लोग कराएंगे. तो X-ray कराने के बाद हम लोग क्या मिलेगा? There will be dilatation and osterations of the bowel. Characteristic central fluid level मिलेगा in case of distal small bowel and proximal small bowel में some valvular changes मिलेगा. Okay, तो ये just एक बार read कर लेना. Main जो important है, it is the causes and the clinical features. ठीक है. Classification, that is other classification is the congenital and acquired. ये इतना important नहीं है, just congenital cases एक बार देख लेना कि क्या क्या congenital causes आता है, जैसे कि duodenal atresia में भी मिलता है,
ऑब्स्ट्रक्शन, मैल रोटेशन अगर हो गया कंजेनिटली, एनोडेक्टल मैल फॉर्मेशन में अगर होगा, ठीक है, देन सम इंटेस्टाइनल एट्रेशिया होगा, दैट इज एट्रेशिया मींस फॉर्मेशन ही ठीक से नहीं हुआ इंटेस्टाइन का, वॉल्वुलस नियोनेफ्रॉन। एक्वायर्ड में क्या था, जैसे जो सारे कॉजेस हम लोग ने देखा, गॉलस्टोन, ट्यूबरकुलोसिस, राउंड वॉर्म, हर्निया, ओके, ये सारे कॉजेस आता है कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड। तो ये सारा ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर लिया है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का कॉजेस में, ठीक है, फिर मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट बोलस ऑब्स्ट्रक्शन में क्या क्या कॉजेस है ये रहने दो। हाँ, नेक्स्ट आता है पैथोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस में। तो चेंजेस प्रॉक्सिमल टू द बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, देन क्या होगा, मान लो इंटेस्टाइन का अगर मान लो कोई रीजन से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, देन द गट विल ट्राई टू overcome this obstruction by increasing the peristaltic movement. Peristaltic movement बढ़ा देगा. That is why here we will get the increase in peristaltic movement. Then it will become vigorous because it cannot able to surpass this. Therefore, the peristaltic movement will become vigorous. If the obstruction is not relieved, further on the peristaltic movement will cease or it will decrease now. Then there will be a flaccid movement of the gut and later on it will get paralyzed. Okay, the paralysis like gut motility will get paralyzed and the bowel will be distended. Okay, because जो भी food articles अभी जो भी है वो proximal to distal part में नहीं जा पा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस, इफ इट इज आस्क्ड एज अ 15 मार्क्स क्वेश्चन, तो यू हैव टू आल्सो मेंशन अबाउट द पैथोलॉजी एंड सम पैथोजेनेसिस आल्सो। एंड नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट, ओके, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि चेंजेस एट द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, इनिशियली वेनस रिटेन इज इंपेयर्ड, कंजेशन ऑफ एब्डोमेन, लीव दिस पार्ट, ये भी रीड नहीं करते, ये पेरिटोनाइटिस का है, ये हम लोग आगे चल के देखेंगे। क्लोज्ड लूप ऑब्स्ट्रक्शन देखो कैसे फॉर्मेशन होता है। क्लोज्ड लूप ऑब्स्ट्रक्शन हम लोग कहाँ पढ़े थे, देखो यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे इस क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े थे क्लोज्ड लूप ऑब्स्ट्रक्शन, एक जो मिस हो गया था एक वाला, ये वाला, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, इसके अंदर आता है क्लोज्ड लूप ऑब्स्ट्रक्शन। तो देखो यहाँ पे कि when there is obstruction in the large bowel, okay, with ileocecal wall incompetence or the ileocecal wall competence, pressure increases in the cecum. तो remember one thing कि closed loop obstruction में क्या होता है कि there is a proximal bowel and there is a distal bowel. Due to some ecological factors, वहाँ पे क्या होता है, it is getting obstructed और यहाँ पे constriction ring का formation हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे the loop is getting closed and it is getting dilated for a period of time. Further on, यहाँ पे क्या होगा, जो blood supply है, it is getting hampered. Therefore, if it is blood supply is getting hampered, there gangrenous formation will occur, and which leads to perforation of the intestinal gut, and later on it leads to peritonitis and inflammation of the peritoneum. जो adhered है peritoneum intestinal group में, तो वो it is getting infected due to intestinal perforation after the formation of this constriction ring, and it leads to closed loop formation, which is a dilated loop formation. So also there you can appreciate a kind of ulcer, it is known as the sternal ulcer in the cecum. तो अगर याद हो रहा तो हो रहा, अदरवाइज नहीं हो रहा है तो मैं याद मत रखो, जस्ट closed loop obstruction क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, जस्ट रिमेंबर this thing and this diagram. ओके, बस ये थोड़ा सा एक डायग्राम या ये फ्लो चार्ट देख लो कि गैंग्रीन होने के बाद परफोरेशन होता है, देन इट लीड्स टू peritonitis. तो क्लोज्ड लूप ऑब्स्ट्रक्शन, हियर द लूप ऑफ द bowel is obstructed at its point of entry. Here is the point of entry, that is the proximal bowel loop, and the exit, that is the distal bowel loop, and it is forming a closed loop, and here there is a constriction ring over here. ठीक है, leave this part. Symptoms we have already discussed, ठीक है, वो symptoms and symptoms होगा. The most important sign, okay, ये पूछते हैं कभी कभार वाइवा में कि step ladder peristaltic movement कहाँ पे मिलता है, so you have to answer in case of large bowel obstruction, okay, or in case of intestinal obstruction, a sign that we will get is the step ladder peristalsis. Okay, बस ये याद ही रखो, अदर ये दो साइन नहीं याद रखने से भी चलेगा, जस्ट स्टेप लैडर पेरिस्टाल्सिस याद रखने का है। इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, देखो प्लेन एक्सरे, ओके, ये वाला फिर हम लोग यहाँ से करते हैं। हाँ, क्लिनिकल फीचर्स एक बार हम लोग देख लेते हैं।
देयर विल बी पेन, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन मिलेगा। किसमें मिलेगा? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में कॉन्स्टिपेशन इज दी ओके, वहां पे ज्यादा फर्स्ट साइन सिम्टम्स कॉन्स्टिपेशन किसमें मिलेगा? इन केस ऑफ लार्ज बाउल में। डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन मिलेगा, टैकीकार्डिया, एब्डोमिनल मसल्स विल गेट रिजिड एंड देयर विल बी अ बाउल साउंड, एब्सेंस ऑफ द बाउल साउंड ओके, एंड फीवर भी मिल सकता है पेशेंट को। स्ट्रैंगुलेटेड ऑब्स्ट्रक्शन में देखो फीवर विद चिल्स मिलेगा, क्योंकि स्ट्रैंगुलेटेड ऑब्स्ट्रक्शन में एक भी क्या हो रहा है वहां पे, जो ब्लड सप्लाई इट इज गेटिंग हैम्पर्ड, देयरफॉर वहां पे क्या होगा? स्पैस्मेटिक पेन, रिबाउंड टेंडरनेस, दैट वी कॉल इट एज अ लंबर्ग साइन ओके, एब्डोमिनल वॉल जो है रिजिड हो जाएगा एंड पेशेंट में लीड इनटू सेप्टिक शॉक ओके। इन्वेस्टिगेशन हम लोग सीबीसी, बेरियम हील एक्सरे इज द इन्वेस्टिगेशन दैट वी डू, एंड बेरियम एनेमा वी कैन आल्सो डू। बेरियम हील, पेशेंट को बेरियम देते हैं, बेरियम हील, उसके बाद हम लोग एक्सरे कराते हैं, जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा वी कैन डिटेक्ट कि कहां पे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, तो यहाँ से हम लोग को पता चल जाता है कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे है। ट्रीटमेंट वो कैसे याद रखेंगे? ABCDEF से, A फॉर एक्सपिरेशन ऑफ द कंटेंट, B फॉर बॉवेल क्लियर, दैट इज NPM, वी हैव टू पेशेंट को NPM में रखना पड़ेगा, दैट विल बी nil per mouth, and C for charting means we have to maintain the temperature, pulse and respiration and BP monitoring of the patient. Drug like some analgesics, painkillers and antipyretic drug, if the fever is there or pain must be there, we have to use the painkillers and analgesics. E4 is the emergency laparotomy, and F for maintain the fluids because to prevent the shock. So remember, this intestinal perforation or the intestinal obstruction is an emergency condition. You have to manage the patient very fast okay, otherwise the patient may collide. तो सर्जरी में हम लोग क्या करते हैं? वी डू दी एंटेरोटॉमी। एंटेरोटॉमी करते हैं जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, वहां पे क्या करते हैं? रिसेट करते हैं, वो रिसेट करके ये पार्ट निकाल करके एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करते हैं। सपोज ये पार्ट है, इस पार्ट पे कट करके निकाल देते हैं, देन जो पार्ट रहता है वी डू एन एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। तो ये पॉइंट याद रखना, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। एक बार सर्जरी यहाँ से भी एक बार देख लेते हैं डायग्राम के साथ ओके। यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट में दिया है, इफ यू वांट टू रीड यहाँ से रीड कर सकते हो ठीक है। नॉर्मली जो है यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम कि देखो दिस इज द प्रॉक्सिमल डायलेटेड bowel and this is a dilated collapsed bowel. इसमें क्या करते हैं? The occlusion clamp, we usually clamp this intestinal वाला part and when and यहाँ पे अगर जो देखो gangrenous bolus का formation है ठीक है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग? कट कर देते हैं, रिसेट कर देते हैं with the help of chetal force से, और the chetal cut हम लोग कट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? ये जो बॉवल है उसको एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करके ज्वाइन कर देते हैं। मेनली जो गैंग्रेनस जो बॉवल है इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं ठीक है। तो बॉवल रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस फॉर द गैंग्रेन इन केस ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन केसेस ओके। ये था हमारा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाला पार्ट। नेक्स्ट जो आता है इट इज द इंटेस्टाइनल परफोरेशन, दैट इज छिद्र उदर ओके। तो यहाँ से एज अ शॉर्ट नोट आ सकता है, तो लेट अस सी, इट इज अ सीरियस कंडीशन इन व्हिच देयर इज अ स्मॉल होल इन इंटेस्टाइन। तो परफोरेशन क्या मतलब क्या है? देयर विल बी अ स्मॉल होल इन द इंटेस्टाइन सच दैट द इंटेस्टाइनल कंटेंट कम्स आउट। तो होल में क्या, होल की वजह से क्या होगा? जो भी इंटेस्टाइन का कंटेंट है वो बाहर आने लगेगा ठीक है, एंड इट कैन बी फ्लूइड, फूड, बुलस एक्सेट्रा। तो इट इज ऑल्सो एन इमरजेंसी कंडीशन जहाँ पे कॉजेस क्या, ड्यू टू एनी सम ट्रॉमा और देयर इज एनी अल्सरेशन फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल Crohn's disease, ulcerative colitis, or some diverticular disease or the appendicitis. This can be the reasons for intestinal perforation cases, also known as छिद्र उदर ओके। साइन सिम्टम्स क्या है? एक्यूट सीवियर एब्डोमिनल पेन मिलेगा, पेशेंट को बहुत सीवियर एब्डोमिनल पेन मिलेगा। ऑन पैल्पेशन there will be rigid abdomen and severe abdominal pain. There will be a rigid abdomen and there will be a severe abdominal pain. Patient को nausea, vomiting, fever with chills, tachycardia and urine output क्या होगा? डिक्रीज हो जाता है। तो उसमें क्या होता है? बेसिकली tachycardia मिलेगा, फीवर भी होता है with chills, vomiting, nausea and जो abdominal होगा वो rigid होता है ठीक है। There will be a rebound tenderness, rigid होगा, यूरिन आउटपुट विल डिक्रीज। तो इसमें फ्लूइड देते हैं पेशेंट को एंड पेशेंट को एनपीएम में रखते हैं। यूएसजी ऑफ द होल एब्डोमेन टू डिटेक्ट परफोरेशन कहाँ पे है। सीटी स्कैन भी कराते हैं जिससे हम लोग अप्रिशिएट कर पाते हैं। द एक्सरे एब्डोमेन में हमको क्या मिलेगा? एक्सरे एब्डोमेन में द गैस फील्ड इन द एब्डोमेन, ये हम लोग
एक एक्सरे आई विल शेयर इन द ग्रुप, तो वहां पे देखना देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ गैस फिल्ड एब्डोमेन इन द एब्डोमिनल वॉल, तो उससे हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं कि देयर इज माइट बी एनी परफोरेशन इन द इंटेस्टाइन। तो आई विल शेयर एन इमेज इन द ग्रुप, यू कैन सी देयर। कॉम्प्लिकेशन जैसे ब्लीडिंग, सेप्सिस, शॉक एंड इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसी तरीके से करेंगे जैसे परफोरेशन में किए थे। एस्पिरेशन और जो भी एस्पिरेट किया है परफोरेशन, उसको एस्पिरेट करेंगे। और जो भी जो भी मान लो कोई भी क्या बोलते हैं कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन में मान लो जो भी इंटेस्टाइनल कंटेंट है, ठीक है, वो अगर निकला होगा, रिलीज हुआ होगा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एस्पिरेट करते हैं जीआई, बिकॉज इट कैन लीड टू अल्सर फॉर्मेशन और कोई भी कॉम्प्लिकेशन करा सकता है। एंड बॉवेल केयर भी रखते हैं पेशेंट को, लाइक एनपीएम में रखते हैं, चार्ट मेंटेन करते हैं, ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक्स, बट द मेन लाइन ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट इज द इमरजेंसी लैप्रोटॉमी करके वो परफोरेशन को हम लोग को क्लोज करना पड़ेगा एंड फ्लूइड पेशेंट को देकर के रखना होगा। दिस इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। ओके, यहाँ पे फिर से वही परफोरेशन का थोड़ा दिया हुआ, अदर सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ से और देख सकते हो। ठीक है, ट्रीटमेंट वही पेरिटोनियम का वॉशिंग, एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटॉमी एंड सर्जिकल रिपेयर ऑफ द परफोरेशन करते हैं। ठीक है, जो एक्सरे में क्या मिलेगा, देयर इज अ फ्री एयर इंडिकेटिंग टियर ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, इट इज द इंपॉर्टेंट फाइंडिंग इन द एक्सरे। ठीक है, एंड ब्लड टेस्ट में करा सकते हैं, दैट देयर यू विल गेट द रेज डब्ल्यूबीसी काउंट। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा पेरिटोनाइटिस में। पेरिटोनाइटिस जैसे एक शॉर्ट में देखते हैं कि पेरिटोनाइटिस में क्या क्या टाइप्स क्लासिफिकेशन है, इसमें थोड़ा डिटेल दिया हुआ है, वी विल नॉट गो इनटू दिस, थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं कि पेरिटोनाइटिस में क्या है क्या नहीं है। पेरिटोनाइटिस से पहले देखो क्या होता है, इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम इज द पेरिटोनाइटिस। इट कैन बी एक्यूट पेरिटोनाइटिस एंड क्रॉनिक पेरिटोनाइटिस। एक्यूट में क्या होता है, द डिफरेंट टाइप्स आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अदर टाइप ऑफ पेरिटोनाइटिस क्या कर सकता है, एसबीपी, व्हिच इज आल्सो नोन एज स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। ठीक है, अदर इज स्क्लेरोसिंग पेरिटोनाइटिस, बिलियरी पेरिटोनाइटिस, पोस्ट ऑपरेटिव पेरिटोनाइटिस। जस्ट नाम याद रखो। एक्यूट पेरिटोनाइटिस का टाइप्स बताया, इसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि प्राइमरी पेरिटोनाइटिस क्या होता है, ड्यू टू सम बैक्टीरियोलॉजिकल और सम न्यूमोकोकाई इन्फेक्शंस लाइक स्ट्रेप्टोकोकाई, हेमोफिलस और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई ऑर्गेनिजम्स, मेनली कॉमन इन यंग गर्ल्स में होता है बिटवीन 3 to 9 years of age. Okay, here there is no documented source of infection. Infection usually spreads from the lower genitals through the fallopian tube, from the upper respiratory tract infection, or from the middle ear in case of males. So this is the cause in case of primary peritonitis condition. ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पे कि TC लेवल्स, दैट इज टोटल काउंट लेवल, WBC लेवल्स काफी रेज होगा यहाँ पे। इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू क्लैमिडियल और फंगल मायोबैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑल्सो, इसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस में किससे होगा, मेनली to any bowel or other visceral pathology like perforation and appendicitis. Secondary means due to any some other causes. ठीक है, might be due to perforation की वजह से peritonitis is very much common. We have already seen appendicitis से भी peritonitis is very much common, and other common organism involved is the E. coli. ठीक है, टर्शरी में क्या होता है, it occurs after any abdominal surgery के बाद, because उसके बाद क्या होता है, if like it occurs after any abdominal surgeries, which is usually severe, and the patient may go in for severe acute respiratory syndrome or the multi-organ dysfunction syndrome में भी patient जा सकता है। ठीक है, tertiary peritonitis is defined as the persistent or recurrent intra-abdominal infection होता है ये सब patient को। It is common in किसमें, immunocompromised individual में। ठीक है, just यही सब points ही बार read करना और इतना याद करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या देखते हैं, सीटी एब्डोमेन करके हम लोग चेक करते हैं, एनालिटिक मॉनिटरिंग एंड अदर सब चेस्ट एक्सरे, ये सब यूरिन आउटपुट एक बार देख लेना। बैक्टीरिया कॉजिंग पेरिटोनाइटिस, जैसे हमने डिस्कस किया कि ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, एंड सम स्ट्रेप्टोकोकाई, एरोडोक्स बैक्टीरिया, क्लेब्सिला से भी हो सकता है पेरिटोनाइटिस। बैक्टीरिया नॉट फ्रॉम जीआईटी, ठीक है, जैसे कि गोनोकॉकस, न्यूमोकॉकस, दैट वी हैव स्टडीड की प्राइमरी पेरिटोनाइटिस का जो कॉमन था, दैट इज इन्फेक्शंस फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब से अराइज हो रहा था, एंड व्हिच इज मेनली इन केस ऑफ यंग फीमेल्स में। क्लैमिडिया इज द
other bacteria which can cause peritonitis. SBP, spontaneous bacterial peritonitis किसको बोलते हैं? जो like it is defined as the bacterial infection due to of like ascitic fluid की वजह से in the absence of an intra-abdominal surgery. तो मेनली जो ascitic fluid की वजह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो मैनिफेस्टेशन होता है, इट इज द स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, एसबी. स्क्लेरोसिस, ये बस नाम याद रखो. बिलियरी पेरिटोनाइटिस में क्या है? ड्यू टू सम सर्जरी रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर, सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट, ड्यूडेनम और प्रोसीडर्स लाइक ईआरसीपी. उसके बाद जो होता है लाइक मैनिफेस्टेशन, इट इज ड्यू टू बिलियरी पेरिटोनाइटिस, इट इज ड्यू टू which is causing biliary peritonitis. Perforation of the gallbladder or CBD might lead to formation of biliary peritonitis. Post-operative peritonitis भी होता है, ठीक है? If there is some anastomotic leak or biliary leak, it leads to post-operative peritonitis. तो मान लो कि हम लोग end-to-end anastomosis कर रहे हैं, but कोई reason से somehow there is anastomotic leak over there, which leads to post-operative peritonitis. Okay. This is also a severe condition. Mode of infection might be perforation due to GIT or due to any blunt trauma हो गया, ठीक है? कोई पेशेंट को पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हो गया, सर्जरी रिलेटेड, डायलिसिस और ड्रेन फॉरेन बॉडी हो गया, लाइक एंटर कर गया पेशेंट के एब्डोमेन में, which leads to peritonitis. अदर कॉजेज में appendicitis है, intestinal obstruction and strangulation में भी होता है, ये स्टडी, ठीक है? और वाया फेलोपियन ट्यूब्स भी होता है, जो हम लोग देख चुके हैं, थ्रू ब्लड स्ट्रीम में भी, which leads to septicemia. Then pathogenesis, leave this pathogenesis, ये नहीं देखना है. Clinical features देख लेना. There my presence of sudden onset of pain, fever, vomiting, guarding and rigidity, ये साइन इंपॉर्टेंट है, and rebound tenderness, peritonitis में इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना. ओके, ये लर्न कर लेना. Tenderness on per rectal examination, distension with silent abdomen. This is the important feature. ठीक है? टैकीकार्डिया एंड टैकेपनिया भी मिलेगा पेशेंट को. ओके. इन्वेस्टिगेशन में जो सारा हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो सारा ही इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है? कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, वो सारे कॉम्प्लिकेशंस एक बार रीड कर लेना, ठीक है? ट्रीटमेंट में क्या करा सकता है? आईवी फ्लूइड्स, डिंगल लैक्टेट, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब देते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ नेसेसरी, कैथेटराइजेशन टू मेंटेनेंस ऑफ द एडिक्वेट यूरिन, सम एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, सेटिंग ऑफ प्रॉप्ड अप पोजीशन एंड सम सर्जिकल करेक्शंस. लैप्रोटॉमी करते हैं, इमरजेंसी लैप्रोटॉमी, ठीक है? ये उतना नहीं दिखना है, जस्ट शॉर्ट में. ओके, अभी कोलोन कैंसर स्टार्ट करते हैं, जस्ट 5 मिनट्स का टॉपिक रह गया है. ओके, वॉइस क्लियर है?